इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस प्रसंग को जरा ठीक से समझिएगा, सुनिएगा। लोगों को ये भ्रम है कि सीता मैया का हरण रावण ने कर लिया। जानिए, मैं एक बार किसी प्रसंग में बता चुका हूँ, फिर सुनाता हूँ। सीता मैया का हरण रावण नहीं कर सकता। दुष्ट व्यक्ति कोई हो, किसी पतिव्रता का हरण नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अरे मातृ आदि शक्ति है, नारी आदि शक्ति है। नारी चाह दे तो उसका हरण क्षरण कोई नहीं कर सकता। दुनिया में यही एक वस्तु है जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, कितना भी पौरुषवान हो। क्या है? तो मर्यादा है, इज्जत है, कोई नहीं ले सकता। किसी की मर्यादा, किसी का संस्कार, किसी की इज्जत आप ले नहीं सकते हैं। कोई उसका मूल्य नहीं है, अमोल है। और यही हमारी अस्मिता है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी श्रेष्ठता है, हमारा श्रेष्ठत्व है। भारत को संस्कार के नाते जाना जाता है, प्रदर्शन के नाते नहीं। भारत शीलता का देश है, चरित्र का देश है। आपने कथा सुनी होगी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी किसी देश में गए थे, नाम नहीं लूंगा मैं, तो किसी माँ ने कहा कि स्वामी जी, आपका यदि मेरे से विवाह हो जाता तो आप जैसे सुंदर संतान हम दोनों को प्राप्त हो जाती, मुझे मातृत्व सुख मिल जाता। पूज्य स्वामी जी ने क्या कहा? अरे विवाह होगा तो न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, उत्तम तो ये है कि अभी का अभी मैं आपका पुत्र, आप मेरी माँ। आगे क्या होगा कौन जानता है। कितनी बात हो, क्यों आफत में पड़ना जी। संतान हो, टेढ़ी हो जाए, नाक टेढ़ी हो, नाक लंबी हो, आंख चौड़ी हो, ऊपर से देखे का फायदा। और सुंदर संतान चाहिए तो यू आर दी मदर, आई एम योर सन, बात समाप्त है। चरित्र बल। आश्चर्य करेंगे आप, विद्यालयों के वार्षिकोत्सव में केवल फिल्मी ड्रामे होते हैं। ये जो पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों के वार्षिकोत्सव में भी केवल फिल्मी ड्रामा होता है। वही गाना बजेगा, वही लीला होती है, और बच्चे तो क्या, बच्चे बुच्ची सब वही सब। हरिद्वार में एक बार हम जाने का अवसर पाए, बाबूजी भी थे, पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज जी बुलाए थे, गए। अरे भैया, तो आप और हलका कुंभ के समय की घटना है। हम भी थे, हमारे मित्र लोग भी थे। हमने कहा महाराज यहाँ तो हम बैठ नहीं सकते हैं, बहुत देर नहीं बैठेंगे, 10 मिनट से अधिक नहीं। तो महाराज जी भी उठ के आए और चले आए। हम लोग क्या है, अरे भाई कथा, अरे छोड़िए विद्यालय न भाई, आजकल तो कथाएं भी। ये जो आगे वाले ये नाचने वाले, इनको कितना कहता हूँ तो भजन पर नाचा करो बेमतलब, जब उठब। अरे भाई कुछ अर्थ समझो कि क्या, कहाँ है, नाचे गाँव ही विबुध बधूटी, समझ में आता। चाहे जब मिले, घर में कोई रोकता भी नहीं है। अरे कई लोगों को रोक दो तो शरीर कांपता है, छोड़ो भाई। संस्कार के केंद्रों को विकार केंद्र न बनाओ, विचारों को शुद्ध रखो। ये कम से कम संस्कार के आश्रय हैं, ठीक है ना? नहीं, भारत का परिचय संस्कार से है, विकार से नहीं।
हमारा आपका परिचय, हमारा आपका नाता संस्कार से है। सुपर्णखा रावण को प्रेरित की, लेकिन मां को भगवान ने अग्नि साक्षी किया। अग्नि राम जी कारण है उसके। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, कृषानु माने अग्नि, भगवान ही अग्नि के कारण है। अर्धांगिनी को बाहर नहीं रखा जा सकता, उसको अपने में ही रखना पड़ता है। परमात्मा ने अपने में रख लिया और लंका में अपने से प्रकट कर दिया। कीन प्रकट कीन कह, प्रकट कीन च अंतर साखी, तेहि कारण करुणा निधि कीन कछुक दुर्वा। भाव कहने का ये है, भक्त हैं हम आप। न मां को भगवान ने अग्नि में पधराया, न मां को भगवान ने परीक्षा लगाया। परीक्षण क्या हो? काय का परीक्षण? घोटो प्रतिलिप आग में समर्पित हो गई, बात समाप्त भई। इतना जानिएगा कथा, अधिक नहीं। मेरे सरकार लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी जब गए थे वन में कंदमूल फल लेने, तब भगवान ने लीला किया, तब लीला भई। रावण आया मारीच के पास, मारीच के माध्यम से रावण ने मां के हरण की योजना बनाई। यहां मैं बार बार निवेदन करता हूं, सीता मैया माया की सीता हैं, प्रतिबिंब मात्र हैं। तो सीता मैया को तो हिरण दिख रहा है मारीच, भगवान को मारीच उछलता दिख रहा। कैसे? छोटा बच्चा कुछ करता है तो आपको उसको लगता है मैं कुछ कर गया, माता पिता को उसके अंदर दिखता है, बाहर दिखता है। ये सब बच्चे हैं भगवान के, परिकर लोग। मां ने कहा इसका मृग चर्म बहुत सुंदर होगा प्रभु, इसका वध कर लाइए। यहां महात्माओं का चिंतन है, किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए पत्नी को पति को आदेशित नहीं करना चाहिए। यहां एक प्रमाण है, आदेश दिया गया तो जीवन में विछोह आएगा। आया, मारीच का माध्यम हुआ, भगवान धनुष बाण लेकर लक्ष्मण भैया को सुरक्षित करने के लिए मैया को बोल गए और मारीच के पीछे चले। बहुत दूर ले गया मारीच तो भगवान ने बाण छोड़ा। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, भगवान की वाग में आवाज लगाई, प्रभु की शब्दावली में। माया की मैया प्रेरित हो गई, मन में राम स्मरण किया। मुनि दुर्लभ गति भगवान ने प्रदान कर दिया। क्या लीला है लीलाधारी की। सीता मैया ने हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भैया को संकट है, जाइए। लक्ष्मण जी बोले, माँ संकट का भी संकट जिनके नाम से दूर होता, उनको क्या संकट पड़ेगा। सीता मैया बोलें कि जैब की आयल बड़ा मालपुआ खाए। गुरुदेव भगवान की वाणी है, जाओ लीला को आगे बढ़ाना है। माँ भी समझती हैं। लक्ष्मण जी गए, तब तक रावण आया, भिक्षा मांगा, और बधी भिक्षा नहीं चाहिए। रेख लांग कर मैया बाहर आई। रावण धरती खोद करके मैया को रथ पर बिठाया है, लेकिन मन में वंदन करके और सुखी हुआ। सुनत बचन दस से सरिसाना, मनमोह चरण बंदी सुख माना। बरबस रथारूढ़ किया है, लेकर चला। माता वस्त्राभूषण गिराते हुए ऋषमुख पर आगे चले जा रहे, विलाप कर रही हैं। इसके पहले जटायु जी से युद्ध हुआ रावण का। चंद्रहास, वो भी चंद्रहास में भी सीता मैया ने ही कहा, तात रावण के चंद्रहास से सावधान रहिएगा। अरे उसको स्मरण आया, पुकारा, चंद्रहास आया, पंख काट दिया जटायु जी का, लेकर के चला है। माँ ने वस्त्राभूषण गिरा दिया कपियों को देखकर। फिर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ को पधरा दिया, बहुविध त्रास दिया है। ये क्या है? कथा क्या कहती है? आदेश नहीं, एकांत नहीं,
स्त्री को अकेले रहने का निषेध किया है शास्त्रों ने। स्त्री के लिए स्वतंत्रता का निषेध है। अरे निषेध तो पुरुष के लिए भी, क्योंकि स्वतंत्रता व्यभिचार की जननी हो जाती है कब, जब वो स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाए। न आप स्वतंत्र हैं न हम स्वतंत्र हैं, हमारे आप सबके ऊपर एक मर्यादा की रेख बनी हुई है। कोई स्वतंत्र नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, सबके साथ एक मर्यादा है। सरिता निज मर्यादा हाँ रही, सबके साथ एक मर्यादा। भगवान मारीच को गति प्रदान करके आए, सहज भाषा में कहें तो मारीच को मार कर आए। यहाँ एक भाव है, देखिए सीता मैया स्वर्ण मृग का मृग चर्म मांग रही थी, स्वर्ण मृग का। पहले बात तो मृग स्वर्ण का नहीं होता, और मृग चर्म भगवान लाए नहीं, क्योंकि मारीच भगवान के धाम में पद में लीन हो गया, मुरु दुर्लभ गति पा गया। माया के हिरण का जो स्वर्ण मृग चर्म है वो माया की मैया को दिखाई पड़ा, भगवान को नहीं। और लक्ष्मण जी ऐसे अद्भुत हैं कि श्री सीताराम जी के किसी संवाद में कुछ प्रश्न नहीं करते। ये समझदारी है। श्रेष्ठ संवाद में हो तो अपने को विवाद नहीं करना, मौन रहना। सुन कर भी न सुना जाना, ये शालीनता है, ये विशेष गुण है, ये सब में नहीं आता। सुना भी और न भी सुना, ये आना चाहिए, ये विशेष गुण है। सेवक कैसा चाहिए कि सुने भी न सुने जैसा, सुन कर भी जो न सुनने की क्षमता रखता है वही श्रेष्ठ सेवक होता है। हमारा विषय नहीं, अरे आपने सुना नहीं, नहीं मैंने सुना नहीं, अरे भाई कमाल है, आप वहीं थे, ये मेरा व्यवहार नहीं है। कई सेवक सुन भी लेते हैं और दो मिला के कह भी देते हैं, ऐसे सेवक से सावधान रहना। सो सेवक लख लाज लजाई, नहीं बाहर करिए, खतरा। लक्ष्मण जी इसीलिए प्रधान सेवक हैं सरकार के, कोई नहीं सुना नहीं सुना जैसा। 14 वर्ष सेवा में रहना सरल काम है क्या? 4 वर्ष में तो लोग मोटे हो जाते हैं, बुद्धि से भी मोटे हो जाते हैं, शरीर से भी मोटे हो जाते हैं, दिमाग से सब से मोटे हो जाते हैं। सरल काम। सेवक कान से बहरा हो, नेत्र का प्रखर हो, भैया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।